बिहार में एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आया है। इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम बताएंगे, आप लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना फी देना होगा, कितना क्या कुछ सैलरी मिलेगा, सीटें कितनी आई है ये। और ये जो रिक्वायरमेंट जो आया है बेस्ट है, पंचायती राज के अंतर्गत आया है। और पंचायती राज का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, खैर वो पंचायती राज विभाग में जो भी कैजुअलिटी पे भी अगर बहाली होता है ना, तो आप एक मास्टर से यानी कि टीचर से बेस्ट आपको सैलरी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, आप बिहारी है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पंचायती राज विभाग में जो भी रिक्वायरमेंट आता है वो आपके ब्लॉक में दिया जाता है, आपके प्रखंड में दिया जाता है, आपके जो भी है पंचायत में दिया जाता है ड्यूटी। और जिनको ब्लॉक, पंचायत, रजिस्ट्री ऑफिस या फिर और जगह पे खासकर ब्लॉक में दिया जाता है, तो अगर वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो फिर आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की आपकी सैलरी होती है, गवर्नमेंट के नज़र में क्या सैलरी होती है और आपकी पॉकेट में जो सैलरी होती है वो क्या होती है। हम इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, कितना सीट है। 6700 के आसपास सीटें आया है, जो कि बेस्ट है। आप लोग भी आवेदन कर पाएंगे, केवल बिहारी आवेदन करेंगे या अदर स्टेट वाले भी आवेदन करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। देखो, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अच्छा लगे तो आप एक जरूर लाइक जरूर कर देना, पहली बात। दूसरी बात, अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दो ताकि उनके पास भी ये मैसेज पहुँच जाए, ताकि वो भी मिस न कर पाए और आवेदन कर पाए। डेट कब से कब तक आवेदन प्रक्रिया है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। मेरा मानना जहाँ तक है कि आप लोग अगर बिहार से खासकर बिलोंग कर रहे हैं तो अवश्य आवेदन कीजिएगा। डिटेल में हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार जो भी है ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंतर्गत, यानी कि बिहार पंचायती राज के अंतर्गत ये बहालियाँ आया है। सीट की बात किया जाए तो 6570 जो है इसमें सीट दिया गया है। ऑल कैटेगरी के हिसाब से है ये। टोटल में सीट की बात कर रहा हूँ 6000 यानी कि 6517 यानी कि 6570 सीट है। फीमेल की सीट की बात किया जाए 2300 फीमेल की सीट है, ऑल कैटेगरी मिलाकर, यानी कि महिलाओं की भी सीट अच्छा खासा है। सीबीटी जो एग्जाम मोड होगा वो सीबीटी की यहाँ पे जिक्र किया गया है, थर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो भी है यहाँ पे एग्जाम का जो भी है जिक्र किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। आप इसके ऑफिशियली साइट पे भी जाकर विज्ञप्ति जो भी है डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक होगा, ये आप लोग देख लीजिए भाई। फ़ी की बात किया जाए तो लगभग 500 और 250 रुपया लगेगा लगभग। जो जनरल या फिर BC1 BC2 और EWS और जनरल को 500, बाकी लोगों को SC ST और PWD को 250 रुपया लगता है, ये बात भी जानते हैं। मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 21 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष तक की नॉर्मली आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें UR और EWS वालों के लिए 45 वर्ष मैक्सिमम है। और उसके बाद UR फीमेल और जो फीमेल जो है UR में या फिर EWS में वो 48 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। साथ ही BC और EBC वाले भी 48 साल तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि BC1 BC2 वाले 48 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और फीमेल भी 48 वर्ष तक ही आवेदन करेंगे, यानी कि BC1 और BC2 मेल फीमेल 48 वर्ष तक और SC ST 50 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 45 वर्ष जनरल, BC1 BC2 48 वर्ष और SC ST 50 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। फ़ी हमने बता दिया कितना फ़ी लग रहा है, 500 और 250 रुपया आवेदन फ़ी है, तो आप लोग जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, इसमें कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कहाँ के लोग आवेदन करने के लिए इसमें योग्य होंगे, ये इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया है। यस, ये जिक्र किया गया है, सैलरी की जिक्र किया गया है कि आपको सैलरी क्या दिया जाएगा और किस प्रकार का दिया जाएगा। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक परीक्षा होगा और उसी परीक्षा के मेरिट के बेस पे आपकी जो भी है जॉब भी है अलॉटमेंट किया जाएगा आपको, जहां पूरे बिहार में जहां कहीं भी दे दिया जाए। और ये पूरे बिहार की बात है तो दिया ही जाएगा बिहार में। अब 12/4/2024 से जो भी है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब 12/4/24 आई थिंक आज कितने तारीख है आप लोग देख सकते हैं, 10 तारीख है, तो 12 से ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन जो हैगा माफ़ कीजिएगा, 30/4 से 11 बजे से 30 तारीख से ये जो भी है आवेदन प्रक्रिया आप लोग कर सकते हैं स्टार्ट 30 से लेकर के, और 29/5 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं 5 बजे PM यानी कि शाम तक। यानी कि 30/4 से स्टार्ट होगा, 30/4/2024 से, और 30/5/2024 5 बज के PM पर यानी कि 5 बजे शाम तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो
तो ये है लेटेस्ट रिक्वायरमेंट। आप लोग इसके वेबसाइट पे जाइएगा, बिहार में आप लोग क्रोम पे भी जाकर लिख सकते हैं लेटेस्ट बिहार रिक्रूटमेंट, लेटेस्ट बिहार रिक्रूटमेंट, या फिर लेटेस्ट बिहार जॉब, लेटेस्ट नौकरी बिहार, या फिर लेटेस्ट बिहार नौकरी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। केवल बिहार का एक पोर्टल खुलेगा जिसमें केवल बिहार के लेटेस्ट रिक्वायरमेंट संबंधित खबर आएगा। 1,67,000 का एक ऑप्शन आएगा कि 1,67,000 जो भी है उसमें बिहार में नौकरी आई है। इसमें टीचर की भी जिक्र किया गया, यानी कि हर विभाग में कौन से विभाग में बिहार में नौकरी आई है और आने वाली है, इसके बारे में भी आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। तो जाकर अवश्य आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़िए। और हाँ, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट साइड है, क्योंकि हम इसके बारे में जो चेक किए हैं भाई, मुझे जहाँ तक लगा कि गवर्नमेंट साइड है। और लेखापाल की ये जॉब हुआ, लेखापाल तो आप लोग जानते ही हैं, कागजी काम होता है भाई। पब्लिक जो भी है, पब्लिक से आप कनेक्ट रहेंगे, बट ऑफिस में बैठ कर रहेंगे। मैं कह सकता हूँ कि क्लर्क टाइप के ये वर्क है, ऑफिस में बैठकर एक जगह आपको काम करना पड़ेगा। आप लोग जाते होंगे अपने अपने जो भी है जिला कोर्ट में भी जाते होंगे, या फिर आप कह सकते हैं जिला कोर्ट कहने का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते होंगे, या फिर ब्लॉक में जाते होंगे, अनुमंडल में जाते होंगे। तो आप लोगों को देखने को ऐसा जो भी है स्टाफ मिलते होंगे। सीधा बात, लेखापाल हिंदी में कहा जाता है, उसकी जॉब है। तो आप लोग आवेदन अवश्य कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में और कुछ बताने का आप लोग को प्रयास करूँगा। कमेंट में सारे लोगों का देखता हूँ, कमेंटों का जवाब मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को हर कमेंट के मैं जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्नों का मैं जवाब ही देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब सारे लोग जरूर कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट संबंधित मैसेज आए, जानकारी आए, आपके बीच पहुँच जाए। धन्यवाद।